हुकुम सिंह बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। चर्चा जब शुरू हुई तो सबसे पहले वक्ता ऐसे थे जो बहुत विद्वान भी हैं, विदेश का अनुभव भी है और बहुत उन्होंने सुझाव भी दिए। और उसके बाद में मेरा सौभाग्य रहा कि ऑनरेबल सुब्रतो बोस साहब, जिनका अपना बहुत बड़ा अनुभव, इट इज़ ऑलवेज ए प्लेजर टू लिसन हिम, वो भी उनके भी सुझाव सुनने का मुझे मौका मिला। बहुत चर्चाएं हुई। जब मैं सोच रहा था जो इतने अच्छे अच्छे सुझाव हैं और इन्हीं लोगों को 10 वर्ष तक यहाँ पर बैठने का अवसर मिला, उस सुझाव के अनुरूप ये कार्रवाई कर क्यों नहीं पाए? कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है? जब हम जानते भी हैं, नॉलेज हमें उन बातों की है और हमें अवसर भी है, और अवसर मिलने के बाद में फिर पालन ना हो पाए और उसके बाद में जब अवसर समाप्त हो जाए तब हम कमी निकालने लगें, ये बात कुछ समझ से बाहर की बात थी। मैं बहुत संक्षेप में केवल कुछ सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे विश्वास है कि जो माननीय मंत्री जी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, इच्छा शक्ति भी है और इच्छा शक्ति के साथ साथ में योग्यता भी है। मुझे विश्वास है कि यह अवसर जो मिला है उनको, हम निश्चित रूप से इस अवसर का सदुपयोग कर पाएंगे और फायदा उठा पाएंगे। हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर हमारी भी संस्थाएं जाएं। कारणों का पता लग गया क्यों नहीं गई, उन कारणों को दूर कैसे किया जाए। एक सुझाव तो आए, हर तरह के सुझाव आए, लेकिन मैं एक सुझाव आपसे देना चाहता हूं। कभी हमने उन संस्थाओं को यह अवसर दिया कि उनके सामने क्या क्या कठिनाई आ रही हैं? संभवतः वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। हम अपने विचार रखते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें मौका नहीं देते कि जिन संस्थाओं को हम उठाना चाहते हैं वो उठ नहीं पा रही हैं, उनको एक दिक्कत क्या उनके सामने है। क्या उनके पास में रिसर्च का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहाँ से वो पूरा होगा? क्या उनके पास में पूरी मैन पावर है या नहीं है, और नहीं है तो कहाँ से पूरा होगा? अभी आपने कहा जिस संस्था के लिए आज आपने विधेयक लाए हैं, उस संस्था की भी दिक्कतें सामने आई कि वो कैंपस में काम कर रहे हैं, कैंप में काम कर रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर बिल्डिंग तो भी नहीं है। अगर प्रॉपर बिल्डिंग तक भी नहीं होगी किसी के पास में, वहाँ की प्रयोगशाला के पास में नहीं होगी, तो रिसर्च कहाँ से हो जाएगी? इसलिए माननीय मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, भले ही मेरा उतना बड़ा अनुभव ना हो और मैंने विदेशों में शिक्षा ना पाई हो, क्योंकि मैं तो एक बहुत साधारण गाँव के स्कूल में पढ़ करके आया, और ये मुझको एक अनुभव हुआ कि जो मेरा अपना जनपद है उसमें ना कोई गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई आईटी है, लेकिन मुझको ये कहते हुए गर्व है कि वी हैव प्रोड्यूस्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट। और वो स्टेट हमारे उत्तर प्रदेश में चीफ इंजीनियर से लेकर के नीचे तक को डोमिनेट कर रहे हैं। सुविधा नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति थी, बाहर गए, पढ़े जा करके। ऐसे हमारे जो नौजवान थे जिनको यहाँ सुविधा मिली, पढ़े, बाहर गए, ये जाहिर करता है, सबूत देता है कि प्रतिभा है, IQ है, उस प्रतिभा का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मैंने कहा गैप ऑफ कम्युनिकेशन हमारे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, खाली बहुत कम समय लूँगा। एक इंटर कॉलेज में मैं गया देखने के लिए, कम्युनिटी का इंटर कॉलेज था, तो मैंने देखा प्रिंसिपल का कमरा जो ऑफिस है उसका, वो टपक रहा, पानी टपक रहा उसमें। मैंने पूछा, प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल की हालत क्या होगी जो आपका ऑफिस ही टपक रहा है? उसने कहा था पिछले 2 साल से यहाँ प्रशासक बैठा हुआ था और प्रशासक को केवल इतनी पावर है कि हमारी तनख्वाह दे दे, उसके बाद में मेंटेनेंस का एक पैसा नहीं मिलता। अगर किसी ने जाकर के उनकी व्यथा सुनी होती, यह दिक्कत सुनी होती, 2 साल पहले ही उसका समाधान हो गया होता। और वही स्थिति मैं बता रहा हूँ। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय है हमारा, कितना बड़ा नाम था उसका। क्या ये संभव है आपके लिए? या तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या ये संभव आपके लिए है कि आप 1 वर्ष का 5 संस्थाओं का टारगेट अपना फिक्स करें, लक्ष्य फिक्स कर लें कि मैं 5 संस्थाओं को विश्व स्तर पर ले जा करके रहूँगा 1 वर्ष के अंदर, उनसे बात भी करूँगा, जो सुविधा उनको चाहिए सुविधा भी दूंगा, और कहीं फैसिलिटी की जरूरत है तो फैसिलिटी भी क्रिएट करूँगा। सबको नहीं ले जा सकते आप, लेकिन कभी भी ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये न परंपरा बन पाई है, न प्रक्रिया बन पाई है कि हम फेस टू फेस बैठ के किसी से बात कर सकें। ठीक है, वाइस चांसलर का सम्मेलन होता है, लेकिन वो औपचारिक है, फॉर्मेलिटी है। कितना समय उनको मिलता है कहने के लिए और कितना समय आपको समझने के लिए मिलता है। फेस टू फेस 5 संस्थाएं पूरे
देश की आप चुन लें विभिन्न कोनों से और कोशिश करें कि वहाँ क्या कमी है। आपको मिलेगा कि जिन संस्थाओं की मैं समीक्षा कर रहा हूँ उन संस्थाओं में अध्यापक भी पूरे नहीं हैं। आपको यह भी मिलेगा कि वाइस चांसलर जो बनकर के आए उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है। कोई पुलिस के पद से रिटायर होता है, जाके वाइस चांसलर बन जाता है। बताइए, शिक्षा का कोई बैकग्राउंड नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है कोई इस बात की। आपके सामने जानकारी आएगी तो आपको भी लगेगा हाँ कमी है और ये कमी दूर होनी चाहिए। आपको लगेगा कि इस संस्था में वेतन नहीं मिल पा रहा, कितने दिन से वेतन नहीं मिल पा रहा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, बच्चों के लिए कोई आकर्षण नहीं वहाँ पर जाकर के, जो छात्रावास बने हुए हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। ये अगर आप इस तह तक चले जाएंगे इस संस्था की तो देखें कितने जोश के साथ में वहाँ पर मैनेजमेंट चलता है और कितने जोश के साथ में वो लोग काम करते हैं जाकर के। मुझे विश्वास है कि आपके सफल नेतृत्व में आप और आपके दोनों राज्य मंत्री मिलकर के और माननीय मोदी जी का आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, इसमें निश्चित रूप से आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम आपको पुनः बधाई देंगे कि जो वायदा आपने किया था उस वायदे को आपने पूरा करके दिखाया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको बधाई देते हुए इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।